ओम शांति। चलिए मुक्त होकर बैठें। कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए विचार सागर मंथन करने के लिए मुक्त होकर बीच बीच में समय निकालने का अभ्यास डाल लें। बाबा कहते पूरे दिन में 2-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सारे कर्म छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर बाप के पास बिंदु रूप बनने का अभ्यास करें। जब आप ये अभ्यास करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि दुनिया में हमारे कर्म बंधन कितने हैं। आज का हमारा ये होमवर्क रहेगा हम पूरे दिन में 7 बार सात बार 5-5 मिनट के लिए, यानी कुल 35 मिनट अलग अलग, एक ही साथ नहीं। अलग अलग समय पर अपने आप को 7 बार रोकेंगे 5 मिनट के लिए। अभ्यास करेंगे डिटैच होने का। ओम शांति। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, क्योंकि इतना समय आप सभी दे रहे, लगन के साथ सुनने में। फिर बहुतों के रिजल्ट आ रहे कि वो अभ्यास भी अच्छे कर रहे, कहीं तो इतना कर रहे कि उनका ज़्यादा अभ्यास भी उनके लिए परीक्षा बन रहा। इसलिए हम बार बार कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ भी करना है, बैलेंस भी रखना है। कईयों ने बैलेंस के नाम पर पुरुषार्थ ढीला कर दिया था, कई पुरुषार्थ के नाम पर टेंशन पैदा कर लेते हैं। मौनी बाबा बन जाएंगे, जरूरत पर भी नहीं बोलेंगे।
तो ऐसे वैरागी नहीं बनना है, लेकिन चिपकना भी नहीं है। यही तो विचार सागर मंथन है। इसी के लिए तो राजा जनक की विशेषता गाई गई कि परिवार में था, लेकिन गुरु ने कहा कि तुझे मेरे साथ चलना है। उसी वक्त सिंहासन छोड़कर खड़ा हो गया और गुरु के पीछे निकल गया। पूछा ही नहीं कहाँ ले जाओगे, कहाँ जा रहे हो। समर्पित। 7 दिन चलते रहे, तो पीछे से उसके कर्मचारी दौड़ कर आए। ढूंढ लिया उन्होंने। बोले राजा जी। बोले कौन राजा? बोले आपका राज्य अस्त व्यस्त हो गया है। बोला कौन सा राज्य? किसका राज्य? यानी 1 सेकंड जब सिंहासन से उतरा तो ये भूल गया कि मैं राजा, इस राज्य का, स्थूल राज्य का। क्योंकि उस वक्त गुरु की बात को फॉलो करना उसका धर्म था। ठीक ऐसे ही जितना समय हमारा यहाँ इस सिंहासन से मतलब है, ये सिंहासन हमें छोड़ना नहीं, लेकिन वो जो पोजीशंस हैं, स्थूल में हमारे पार्ट हैं, रोल हैं, बस उस रोल को ऐसे निभाया, अलग हो गए, निभाया, अलग हो गए, ऐसे। और सोल बनकर ही रोल निभाना है। यहाँ पर ये सिंहासन छोड़ना नहीं। उसने वो छोड़ दिया 1 सेकंड में, वो लौकिक प्राप्ति का प्रतीक वहाँ पर दिखाया। लेकिन हमें ये मस्तक का सिंहासन छोड़े बिना पार्ट प्ले करना है। युद्ध में जैसे राजा हाथी के ओहदे में बैठा होता है, तो उसको देखकर सारी सेना में बल मिलता है। आप भी अपनी सीट पर सेट रहेंगे, कार्य आपके आदेश में कार्य करेंगे। आप सिंहासन छोड़ोगे तो सभी गड़बड़ करेंगे, मन भी, बुद्धि भी, कर्मेंद्रियां भी, सब गड़बड़ करेंगी। ठीक है, इसलिए बार बार ये अभ्यास करना है डिटैच होने का। से ही शुरू करेंगे। टोटली ये भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, मेरी जिम्मेवारियाँ कौन सी आप प्ले कर रहे हैं। भूल जाओ आपका नाम देह में क्या है, ये अंतिम देह है, इसको 2 मिनट के लिए डिलीट करो। मैं आत्मा हूँ, बस ये याद करो, मैं आत्मा हूँ।
ओम शांति। अभी अपने चित्त में बहुत धैर्य ले आना है। बाबा मुरलियों में बताते हैं कि कर्मेंद्रियों को शीतल कर देगा। अब हम डबल साइड से काम करेंगे। जिस प्रकार से एक डॉक्टर जब दवाई देता है तो दवाई के साथ परहेज भी बताता है। डबल साइड से काम करते हैं। तो अब हमें भी एक तरफ अपना योग बढ़ाते जाना है, दूसरी तरफ अटेंशन रखना है, परहेज रखनी है कि हमारे से ऐसे कर्म ना हो कोई। तो धैर्य बढ़ाना है अपना संकल्प के बल से कि अब हमें तेज नहीं बोलना है, अब हमें ऊंचा नहीं बोलना है, कड़वा नहीं बोलना है, मीठा बोलना है, थोड़ा बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। हलवा जब तैयार हो जाता या कोई तैयार हो जाती, आपने देखा होगा किचन में, तो वो कढ़ाई के किनारे छोड़ देती है। आत्मा भी जब संपूर्णता की ओर जाती है, वो इस संसार के किनारे छोड़ देती है। लौकिक जीवन में भी जब व्यक्ति उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे जिंदगी उसे पाठ पढ़ाती है, तो वो छोड़ने लगता है चीज़ों को। पहले औलाद में कितना फंसा था, धीरे धीरे उसको तोड़ने में दर्द हुआ। एक समय जब आता है फिर खुद छोड़ देता है, उपराम होने लगता है उससे। जो नहीं होता है वो दुख पाता है। फिर ये शरीर उसको खींच लेता है, फिर एक समय फिर शरीर को भी छोड़कर जाना पड़ता है। वंडरफुल नाटक है ये। इस सृष्टि के नाटक को दुनिया के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने वाले समझ नहीं पाए, और मीठे जल्दी से बताएंगे कि क्या क्या करना है कर्म बंधन मुक्त होने के लिए। रिवीजन की क्लास करते हैं 5 मिनट। क्या क्या करना है कर्म बंधनों से फाइनली मुक्त होने के लिए। हम आपको याद करा दें कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जो क्लासेस हैं, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस नहीं हैं। ये फाइनल आत्मा को मुक्त करने के लिए लक्ष्य रखकर बनाया गया है। फिर भी थोड़ा आपकी बात हम सुनते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बंधनों की छोटी बातें, तू मैं की बातें, जैसे जब बड़े हो जाते हैं तो ABCD पर आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाता। तो जब उपराम हो जाते हैं तो फिर पेंसिल रबड़ के लिए नहीं लड़ा जाता है। तो कृपया हम कोई भी ऐसे केसेस जिसमें सिर्फ आपके छोटे संस्कारों के मैटर हैं, वो हम लेने वाले नहीं हैं, उस पर ध्यान नहीं देने वाले। समय नहीं है, बहुत मैच्योर पुरुषार्थी बैठे हैं और हमारे पास भी समय कम है, क्योंकि हम खुद भी
पुरुषार्थी हैं। आपको सिखाना हमारी पढ़ाई का ही एक हिस्सा है। इसलिए छोटे मोटे संस्कारों की बातें, वो ये नहीं करता, वो ये नहीं करता, ये सब आपको बहुत क्लासेस मिल जाएंगी, आप वहाँ कीजिए। लेकिन उनसे मुक्त कैसे होना है, उनसे फाइनली अब वापस घर चलने के लिए उपराम कैसे होना है, यस, वो आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। इसलिए कभी किसी का फ़ोन अटेंड ना किया जाए तो बुरा नहीं मानना है। समय नहीं इतना, हज़ारों ईमेल, और वो फिर भी कोशिश की जाती है जेन्युइन केसेस को लेने की, राइट। क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें आती हैं, कई बार एकाग्रता नहीं हो रही है, तो भाई ये मैटर अभी कर्म बंधन के मुक्त होने वाला का नहीं है। ठीक है, चलो अभी जवाब आ रहे हैं। देखिए, नए कर्म बंधन नहीं बढ़ाने हैं। हम पक्का करेंगे जो जो सही जवाब आ रहे हैं। नए कर्म बंधन नहीं बढ़ाने हैं। अब अपनी लगन से नई दोस्तियां बनाना, नए संबंध बनाना, फिर उनमें फंसना, फिर धोखे खाना, फिर उनमें समय एनर्जी वेस्ट करना, ये नहीं करना है। निमित्त एक बेसिक रिलेशंस हुआ करते हैं, वो निभाने हैं। और फिर जो आपके साथी, अभी आप हमारे इसमें साथी हैं, हम आपको नहीं मिले, आप हमें नहीं मिले, लेकिन हम एक दूसरे की गति बढ़ाने के निमित्त हैं। उसमें ही जैसे हमने अभी अभी बताया कि अगर कोई लगता है कि इतने छोटे प्रश्नों में जो तो उनको चौथी क्लास में सीख जाने चाहिए थे, आज वो भी नहीं समझ रहे हैं, तो वो हमारी गति को कम करेंगे, वो नहीं, वो साथ नहीं चल पाएंगे। इसलिए आपको तीव्र कार्य करना है। उन संस्कारों को झटके में छोड़ना है, अभी जो वर्षों में नहीं छोड़े हैं। हाँ, अगर आप तेजी से छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं तो सब साथ हैं आपके। ओके, तो बहुत अच्छा है। नए विकर्म नहीं बनाने हैं। एक सबसे जरूरी, अंतर्मुखी एकांतवासी। अंतर्मुखी एकांतवासी। संबंध निभाने के नाम पर सारा दिन संबंधों में लिप्त रहना, समझो आप कर्म बंधन मुक्त नहीं, कर्म बंधनों में फंस रहे हैं। क्योंकि जिनके साथ आप पाठ बजाते हैं, जाने अनजाने में आत्मा उलझती ही जाती है, भले ही पाठ अच्छा है। अभी हमें एकांतवास यानी बाबा के साथ ज़्यादा पाठ बजाना है। बाबा ने इनविटेशन दिया हुआ है कि सारा दिन रात कभी भी सूक्ष्म लोक में आ जाओ, बाबा बैठा है। यानी एक तरफ देहधारियों के साथ खेल पाल, दूसरा भगवान के साथ पाठ, मन बुद्धि से उसके पास बैठना, जाना, प्यार करना, प्यार की बातें करना, शक्तियाँ लेना, वरदान लेना, विश्व सेवा करना उसकी तरह। बहुत कार्य हैं बाबा के पास, बाबा के साथ हमारे लिए बहुत कार्य है। तो इसलिए निमित्त निभाते हुए निभाना है, छोड़ना नहीं है, पर समय एकांतवास और बाबा को देना है। ओके, अब घर जाना है, ये लगन लगा लेनी है। जब तक अपने मन को आप बार बार बताएंगे नहीं, ये मन जो जड़ें, अब आप सोचो बरगद का पेड़ उखाड़ना हो, बनैन ट्री को उखाड़ना हो, पपीते का पेड़ उखाड़ना है तो हाथ से खींचो तो निकल जाए। बरगद के पेड़ को निकालना हो तो सोचिए। तो हमारी जड़ें लगावों की बरगद के पेड़ की तरह है।
तो उनको उखाड़ने के लिए तो अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बार बार याद कराना है, अब घर जाना 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 है। नशा चढ़ जाए घर जाने का। आज भी बाबा ने कहा नशा होना चाहिए, कौन हमें मिला है, कौन पढ़ा रहा है, नशा हो जाए, उस नशे पर किसी का प्रभाव ना हो। बहुत अच्छा। बाबा के साथ प्यार और संपूर्ण पवित्रता पर ध्यान देना, ये पॉइंट अच्छा आया है। संपूर्ण पवित्रता की ओर। नो काम विकार तो बिल्कुल ही समाप्त, उससे बहुत दूर। सूक्ष्म कामनाएं भी, सूक्ष्म आकर्षण भी, वो भी खत्म कर देने। संपूर्ण ब्रह्मचर्य प्लस उसके साथ में अन्न की शुद्धि, उस पर भी बीच में क्लास कराई। और तीसरा ये ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये जो अपवित्रताएं हैं जो दुनिया से बांध कर रखती हैं, ये भी छोड़ देनी है। और सोल बनकर रोल निभाना है। और क्षमा भाव, साक्षी भाव, बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें आया था, देखिए एक दो पॉइंट इसमें छूट गया है। मैं और मेरापन की सूक्ष्मता पर बताया था। मैं और मेरापन, मैं और मेरा। कल की मुरली भी चली जिस पर सब बाबा का, इसको बहुत गहराई से प्रैक्टिस करना है। ये इतना आसान नहीं। जो सिर्फ प्रश्न सुनकर फटाक से चैट पर लिख देते हैं, पूछा भी नहीं गया है, उससे पता लग जाता है कि वो अभी चंचल बच्चे हैं। बिना चेक किए लिख देते हैं। आप बोलो बाबा से कितना प्यार है, वो इतना पारे की तरह उछलेंगे, पारा 100 से भी ऊपर चला जाएगा। ये बाबा इसको कहते हैं सोडा वाटर। सोडा वाटर। बोतल खोलो, ऐसे लगता है तूफान है, 2 मिनट भी नहीं लगते ठंडा हो जाता है। तो ऐसे जोश परिस्थितियां ठंडा कर देती हैं। इसलिए होश में चिंतन करना है अंदर तक, ऐसे ही जोश में बोलने से नहीं। बहुतों का देखा हमने, बहुतों का देखा है, मेजॉरिटी का देखा। जब सब ठीक चल रहा होता है, उनको लगता है मेरी स्थिति टॉप क्लास, मेरे सारे मोह नष्ट हो गए, क्योंकि चीजें ठीक हैं, अभी परिस्थितियां नहीं हैं। तब आनंद आ रहा है। खाने पीने को सब है, सब बेसिक नीड्स पूरी हैं, बैंकों में पैसा भी रखा है, सब कुछ ठीक है कर्मों के हिसाब से, आप ही के कर्मों का कमाया हुआ है। लेकिन आने वाली परिस्थितियों के लिए स्थिति भी आपको ही कमानी है। अब जब वो सब कुछ ठीक में से कुछ डिस्टर्ब होता है, उस दिन परेशानी होती है। क्योंकि जिंदगी किस दिन कौन सा एग्जाम लेने वाली है, कोई पता नहीं। अभी देखो चारों तरफ दुनिया में नज़र घुमाइए, कितने एग्ज़ाम्स हैं। आप में से भी ज़्यादातर इसलिए कंफर्टेबली बैठे हैं क्योंकि ड्रामा अनुसार आज खाने के लिए 2 रोटी होंगी, चाहे 6 महीने भी बैठा दे गवर्नमेंट। पर बहुत से ऐसे भी होंगे जो हमारे दिहाड़ी वाले भाई बहन होंगे, उनको चिंता होगी कि परसों खाना कहाँ से मिलेगा, उनको संकल्प चलेंगे। तो बहुत सी परिस्थितियां हैं जीवन में
तो चेक करना है, कहने का मतलब कि जोश में नहीं उत्तर दे देने हैं। फिर एक पॉइंट था, तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में लगाना। अगर कहीं गलत लगाया हुआ है, क्योंकि अंत घड़ी में खींचेगा, तन मन और धन भी, तन भी मन भी धन भी गलत जगह पे अगर लगाया है, इन्वेस्टमेंट है, ये खींचती है मन को। ज्ञान योग इनसे जुड़ी हुई बात है, सब ये सब आता है। तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क। आपने कहा था इस पर क्लास कराना, 1-2 दिन में विचार कर रहे हैं। बहुतों की समस्याएं सुनी हैं, उनके हिसाब से क्लास कराएंगे इस पर कि कैसे धन को भी सफल करना, तन को मन को कैसे सफल करना है। तो ईश्वरीय सेवा में जितना लगेगा उतना आपको बल देगा, तन भी मन भी। अभी लॉकडाउन के कारण तन से वहाँ नहीं जा पा रहे, लेकिन अपने घर को मंदिर बना दो। घर को के अंदर ईश्वरीय सेवा की भांति कार्य करो, मैंपन और मेरेपन के हिसाब से नहीं, तो आपका जो घर है वो भी आश्रम बन जाएगा। आज का जो मेन पॉइंट है वो है अव्यक्त वाणियों का अध्ययन करना है अभी, क्योंकि हम लेट आए हैं और लेट आने के कारण कुछ चैप्टर्स या काफ़ी सिलेबस हमारे आने से पहले पूरा कर दिया बाबा ने। तो अब हमें क्या करना है, अच्छे स्टूडेंट और जो दौड़ में नंबर भी आगे लेना चाहते हैं, तो वो अपना सिलेबस पूरा करें। अव्यक्त वाणियाँ अवेलेबल हैं, नेट पर अवेलेबल हैं। आजकल सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर में भी लिखेंगे बीके अव्यक्त वाणी, ब्रह्मा कुमारी अव्यक्त वाणी, पूरी 1969 से लेकर पूरी अव्यक्त वाणियाँ मिल जाएंगी। तो उनको आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए या कंप्यूटर पर ही पढ़िए। पर वो सिलेबस जितना हो सके, क्योंकि बहुत भंडार दिया है बाबा ने इतने वर्षों में, उसको सारे को पढ़ना कितना संभव है, ये आपका हर एक का अपना अपना स्टडी का वो है, परंतु बैलेंस रख के करना है। ये हम बार बार बोल रहे हैं। किसी की लौकिक वालों की शिकायत हमारे तक आती है, आई है हमारे पास कईयों की, तो हम यही कहेंगे कि आप वीडियो उठा के देख लीजिए। हमने बार बार कहा है कि परिवारों के साथ बैलेंस, डिटैच होना है, छोड़कर जाना है, पर जब तक उनके साथ हैं निभाना तो है, परंतु मन नहीं लगाना है। क्लियर दोनों बातें हो जाए। तो अव्यक्त वाणियों का अध्ययन आपको करना है। वाणी को पढ़ना कैसे है? भगवान की वाणी को स्टडी करने की विधि। अभी कोई लिख रहे हैं कि डेली कितनी अव्यक्त वाणी स्टडी करनी चाहिए। ये आपकी डाइजेशन पर है कि कितनी आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, कितनी आप समय दे सकते हैं। अभी अभी बताया कि बैलेंस के साथ करते हुए फिर आप पढ़िए उसको, परंतु पढ़ करके वो अंदर जाना चाहिए। शुरू में तो पढ़ो भले, शुरू में तो काफ़ी भी पढ़ेंगे, ज्ञान बढ़ेगा। अधजल गगरी छलकत जाए। जो शुरू कर रहे हैं बिल्कुल, तो पढ़ो बेशक 5 वाणियाँ 4 वाणियाँ, समय है तो जरूर निकालो। अमृत वेला में नींद आवे तो ये पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अव्यक्त वाणियाँ पढ़ो, बैठ के लिखो, बैठ करके। तो ये आप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वाणी पढ़िए, उसमें समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन वाणी को पढ़ना कैसे है, ये इस पर चला भी है
चैनल पर है व्यक्त मुरली, किस प्रकार से अध्ययन करें। आप सारे वीडियोस देखिएगा, उसमें परमात्म वाणियों के चमत्कार ये उसमें है, टॉपिक है। तो वाणी का तो एक महावाक्य है। मैं आत्मा पिछले कई वर्षों से सिर्फ 2-3 महावाक्यों पे ही मुड़ मुड़ के काम कर रही हूँ और मुझे सारे समाधान उसमें मिल गए हैं। ये जो भी आपको सुना रहे हैं ये सब उन्हीं 2-3 महावाक्यों से आए हैं। अब जब हम वो सुनाते हैं तो एकदम लोग बोलते हैं ये कौन से वर्ष की वाणी है। हर वाणी में है वो महावाक्य, केवल पढ़ने की विधि आनी चाहिए। आज सवेरे जिन्होंने अमृत वेला किया होगा तो क्या बताया था उसमें, काफ़ी थे आप में से, लेकिन उसमें यही बताया है ना। अभी वो पूछेंगे तो सवेरे वालों को पता है, लेकिन जो सुबह नहीं थे उनके लिए थोड़ा बता दें कि आपकी समस्याएं कौन ठीक करेगा। चलिए थोड़ा सा बताइए, वाणी को अध्ययन कैसे करना है। बाबा की वाणी, बाबा ने जो कहा उसको गहराई से समझने का प्रयास करना है। 3 बातें होती हैं, पहले उन शब्दों को पढ़ना, फिर उनको समझना, फिर समझ करके बाबा के भाव को कैच करना कि बाबा ये कहना क्या चाहता है, उसका भाव को चेक करना। जब तक भाव नहीं पकड़ा है तो आप सही स्वरूप नहीं बना सकते। तो बाबा क्यों कह रहा है ये, एक एक बात का जो है। अभी भी देखो बाबा कितनों ने लिखा है बाबा, बट सुबह काफ़ी थे इसलिए उत्तर ठीक लिख रहे हैं अभी। आपको खुद अध्ययन करना है, ग्रुप्स में बैठकर फाइनल स्टडी नहीं होती, ये आत्म अध्ययन का है। खुद कीजिए, अपने लगन से कीजिए, भले मदद लीजिए। कोई अव्यक्त वाणी का ग्रुप बता रहे हैं, कोई है, भले मदद लो, मना नहीं है, लेकिन आपके अंदर बात जानी चाहिए। नहीं तो फिर कई जगह उलझ करके फिर वो भी दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। अपने आप एकांतवास में अध्ययन करो, खुद भगवान से कैच करो। नहीं तो जितनों से ज़्यादा से डायरेक्शन लेंगे उतने ज़्यादा के मनोभाव उसमें मिक्स होंगे, एग्जैक्ट वाणियों का मतलब आप वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो तब करना चाहिए जब आपके पास कुछ भी नहीं है, समझने का भी सोर्स नहीं है, तो बात अलग है। चलिए, बहुतों ने लिखा है खुद, कुछ ने लिखा है बाबा। तो सवेरे यही बताया कि बाबा भी तब करता है जब पहले आप हिम्मत रखते हो, इसलिए पहला कदम आपका ही होगा। इसलिए हे आत्मन, आप उठो, करना खुद है तुम्हें। बाबा नहीं करेगा तुम्हारी समस्याएं हल, लेकिन तुमने एक कदम उठा दिया तो फिर भगवान 1000 कदम आएगा तुम्हारे पास। ये है बाबा का वायदा। बाबा के आगे आप गिड़गिड़ाओ, कुछ भी करो, बाबा कहता है जब तक दिल साफ नहीं मुराद हासिल नहीं हो सकती। हाँ, भीख मिल जाएगी, थोड़ी सी करुणा मिल जाएगी, दया मिल जाएगी, रहम मिल जाएगा, भिक्षा मिल जाएगी, लेकिन मदद नहीं मिलेगी। जितनी चाहिए मदद मिलेगी तो केवल हिम्मत से मिलेगी, केवल सच्चाई से मिलेगी, ना तो झूठे दिल वालों को मिलेगी और ना कमज़ोर दिल वालों को मिलेगी। इसलिए सच्चे दिल पर साहेब राजी, हिम्मते बच्चे मददे खुदा। ठीक है, तो इसलिए हमें हिम्मत से, फिर मदद अपार है। फिर आपको लगेगा सब बाबा ने ही कराया है, बिल्कुल ठीक है। तो ये अपने अव्यक्त वाणियों का अध्ययन करना है। अभी हम आपको जैसे एक महावाक्य सुना दें, ऐसे बोल के सुना रहे हैं आपको। बाबा ने आज ही कहा, सुनाया हमने
कि स्नेह की शक्ति से जब भी कोई मुश्किल आवे, जब भी कोई मुश्किल आवे, केवल स्नेह से, प्यार से, दिल से बाबा को याद करना, ऑर्डर करना, बाबा हाजिर हो जाएगा। पर दिल से करना, ऐसा ना करना कि दिल में और बातें भी हैं और बाबा भी है, तो बाबा मदद नहीं करेगा। स्पष्ट बोला बाबा ने। मदद नहीं करेगा। अगर आप विचलित होकर भगवान के पास बैठोगे तो थोड़ा दया, रहीम, रहम, करुणा, क्योंकि आखिर गए भगवान के पास हैं, खाली हाथ तो नहीं भेजेगा। लेकिन विधि भगवान से शक्तियां लेने की है कि आपको सच्चाई से दिल खोल कर समर्पण करना है। मेरे बेटे को ठीक कर दो, मेरे परिवार, मेरे बिजनेस को ठीक कर दो, तो आप वास्तव में सौदा करने गए हो, उससे प्यार करने नहीं गए हो। किसी ने कहा हमको कि बस दिल में बाबा ही बाबा है, ये मेरा केस उलझा हुआ है दुकान का, बस ये केस ठीक हो जाए, फिर मैं भी बाबा का, जो धन मिलेगा वो भी बाबा का। मैं उसका चेहरा देख के मुस्कुरा रहा था। बाद में हमने उसको समझाया कि तुम्हें चिंता क्यों होती है, क्योंकि केस मेरा है, दुकान मेरी है, ये तुम्हारे मन में संकल्प। जैसे ही दुकान भी तुम्हारी, मतलब तुम बाबा के पास बैठे क्यों थे? दुकान का केस हल करवाने के लिए बैठे थे तुम, प्यार करने थोड़ी बैठे थे। हाँ, दुकान या बिजनेस या कोई और ये ठीक हो जाए तो यज्ञ में लगा दूंगा, तो ये क्या हुआ? ये तो बिजनेस हो गया ना, कि भगवान तुम काम बना दो, फिर उसमें से सारा नहीं लगाऊंगा, थोड़ा सा लगा दूंगा, भोग लगा दूंगा, ब्रह्मा भोजन करा दूंगा, या फिर सारे का भी वायदा करो बेशक। वो प्यार में विघन है, तुम प्यार करो, उसको समर्पित कर दो, उसी का है। फिर वो जो अक्ल दे, उस अक्ल के हिसाब से चलो। ये अक्ल लेने में फिर गाइडेंस ले लो, उसके लिए प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, तो मदद आपको खुद करनी है। तो अव्यक्त वाणी का अध्ययन बड़ी सूक्ष्मता से करना है। फिर थोड़ी वाणियाँ भी आपको परिवर्तन कर देंगी, क्योंकि टाइम कम है, तो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा रिजल्ट्स आप ला पाएंगे उसमें, है ना। हाँ, किसी सीनियर से सुनते हैं जो समझाते हैं, बहुत अच्छा है। किसी ने लिखा है दीदी से सुनते हैं, बहुत अच्छा है। बड़ों से सुनो जो समझा सकते हैं, अच्छा, जो अच्छी तरह से आपके अंदर बैठा सकते हैं बाबा की बात, तो सुनना चाहिए। परंतु उसके बावजूद भी याद रखें, स्वाध्ययन बहुत जरूरी है। दीदी ने, दादी ने, करण भाई ने, किसी ने भी सुना दिया, उसके बाद अपना अध्ययन होना आवश्यक है, नहीं तो वो नहीं चलेगा। बच्चे की माँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? चम्मच मुंह तक ला सकती है, मुंह खोल सकती है थोड़ा पकड़ के, उसके आगे का काम तो खुद करना है। वैसे ही ज्ञान का भी है। अगला पॉइंट है, बाबा की जीवनी पढ़नी है।
बाबा की जीवनी पढ़नी है। ये मिलेगी आपको BK लोहार, आज ही हमने चेक किया, उस पर अवेलेबल है BK लोहार। मैं इसमें लिख रहा हूँ अभी आपके सामने ही चैट पर। ये आप डालेंगे तो आपको ये डालना है गूगल पर, तो इसके अंदर आपको ये मिलेगी एक अद्भुत जीवन पलटाने वाली कहानी। इसके 2 पार्ट हैं। तो ये आप जब पढ़ेंगे बाबा की जीवनी, ये भी बड़े ध्यान से पढ़नी है ना। अभी आया है तपोवन ब्रह्मा कुमारी इस पर BKDRlohar.com में आपको ये मुरलियाँ मिलेंगी, अव्यक्त वाणियाँ मिलेंगी। ये अव्यक्त वाणी भी मिल जाएंगी और ये भी बाबा की जीवन कहानी। बाबा ने, ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि जो संपूर्णता की हम बात कर रहे हैं वो संपूर्ण कर्मातीत या अव्यक्त फरिश्ता केवल एक ही बना है, ब्रह्मा बाबा। बाकी संपूर्ण होके आगे के पार्ट में गई हैं आत्माएं, पर फरिश्ता एक ही बना है। तो अभी भी पूछ रहे हैं कहाँ मिलेगी, अभी तो बताया ऊपर, अभी डाला है तपोवन ब्रह्मा कुमारीज में BKDR लोहार, इतना याद कर लो। बी डालने से ही आ जाता है गूगल पर, तो उसमें मिल जाएंगी आपको अव्यक्त वाणियाँ भी मिल जाएंगी हर सीजन की, और साथ में बाबा की ये जीवन कहानी। लेकिन इसमें ध्यान ये देना है, बाबा की जीवन कहानी में बाबा ने किस विधि से कर्मातीत अवस्था पाई, कैसे उन्होंने चीज़ों को छोड़ा, कैसे निभाया, पूरा बाबा की लाइफ से सीखना है। कैसे उन्होंने तन मन धन संबंध संपर्क, कितने बड़े बिजनेसमैन थे, संपूर्णता का रास्ता कैसे उनका बना, फिर अपनी प्रेरणाएं। इसमें एक और ज़रूरी बात, बाबा ने जो पार्ट प्ले किया वो पार्ट प्ले करके तो बाबा चला गया, लेकिन वो गया कहीं नहीं है, वो सिर्फ साकार तन छोड़ करके अव्यक्त में चेंज हुआ है और कहीं नहीं गया है। वो आज भी वो डायरेक्शन देते हैं, लेकिन उसके लिए स्थिति बड़ी शांत, स्थिर, निश्चय बुद्धि होनी चाहिए। ये अभ्यास आपने रोज करना है। बाबा के पास जो 7 बार का होमवर्क दिया आज शुरू में, 7 बार जो बाद में ज्वाइन हुए हैं, 7 बार 5-5 मिनट के लिए डिटैच हो करके और सूक्ष्म लोक में बाबा के पास जाना है, बैठना है। थोड़ी देर बैठो, बिल्कुल डिटैच होके, दुनिया जैसे छोड़ दी है, तब आपको अपने कर्म बंधन दिखाई देंगे। वो बैठना कितना मुश्किल होता है, 7 बार आपको पता चलेगा कि धरती कितना खींचती है। 7 बार भी डिटैच होके बैठना, ये नहीं कि 7 बार में फिर नीचे बैठे हैं, सिर्फ बुद्धि नीचे ही है, अभ्यास कर रहे हैं, सिर्फ डिटैच हो जाना, छोड़ देना 5-5 मिनट के लिए। तो उसमें 2 मिनट बाबा से बात करनी है और बाबा से प्रेरणा लेनी है कि बाबा मुझे कैसे कर्मातीत बनना है। तो बाबा अब आपको आपकी स्थिति के हिसाब से, आपकी परिस्थिति के हिसाब से गाइड करेंगे। बाबा से डायरेक्शन लेना सीखिए शुद्ध मन के लिए साथ। और वैसे भी मैं कितनी भी बाबा की वाणियाँ सुना दूँ आपको, या कोई भी सुना दे, स्वयं भगवान जब सामने आकर के मुरलियाँ सुना करके गया, कितने मिले हुए हो आप बाबा से,
स्वयं सामने आके मिल करके गया, स्वयं वायदे करके गया, स्वयं अपने मुख से प्रेम की बरसात करके गया। बावजूद उसके हमारी चिंताएं, मेजॉरिटी की, कईयों ने सही में समझा है उसके प्यार को, मेजॉरिटी की चिंताएं भगवान से मिलने पर, हर साल मिलने पर, बार बार मिलने पर नहीं दूर हुई। उसके वायदे करने पर 84 वर्षों से वायदे कर रहा है, वायदे करने पर भी चिंताएं दूर नहीं हुई, तो मेरे समझाने से कौन सी दूर होने वाली है। लेकिन अगर हमारे समझाने से आपको ये बात समझ में आ गई कि मुझे बाबा के पास बैठना है, मेरी हर समस्या का हल बाबा है, अगर ये हमारे समझाने से दिल में गड़ गई बात, देहधारियों को सुनाना बंद कर दीजिएगा। अपने आसपास में भी पहले बाबा को सुनाओ, दिल की बातें शेयर बाबा से करो। जितना प्यार से आप देहधारियों से पूछते, हमारे से या किसी से, उतने प्यार से आप बाबा के पास बैठ के देखो, सूक्ष्म लोक में बैठ के देखो। अभी हमें कई बार कोई कोई इमरजेंसी फ़ोन कर लेते, 15-20 मिनट बात करते, कई बार ऐसे कोई कोई केस में किया किसी ने, ज़्यादा तो नहीं कर पाते। मैं ये सोच रहा होता हूँ, और मैं, जिन्होंने भी अटेंड किया, आप में भी बैठे होंगे, हमने एक ही चीज़ गाइड की है, जितना प्यार से मेरे से बात कर ली, मुझ आत्मा से, जिस विश्वास से करण भाई को फ़ोन कर रहे हो या प्रश्न लिख रहे हो, जो अभी 2-2.5 महीने पहले या 4 महीने पहले आपको मिला है, आत्मा एक, उस विश्वास से अपने ही घर के कमरे में जहाँ बाबा बैठा है, उस विश्वास के साथ उसको सुना दोगे, तुम्हारा मन समझ रहा है मेरी बात? कहीं से भी निकालने की शक्ति रखता है, वो आया ही इसलिए। तुम्हारे कड़े कर्म बंधनों से भी मुक्त करने आया। अभी क्लास से पहले एक माता का फोन आया, बोली ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, पति ऐसा करते, वो ऐसा करते, काफ़ी प्रॉब्लम है। सुना ये रही थी काफ़ी प्रॉब्लम है। कल भी हुआ ऐसा ही। मैंने बातों बातों में पूछा तेरे पति का नाम क्या? उसने बताया, मेरे को ख्याल नहीं क्या बोला, जो भी बोला उसने। मैंने कहा प्रॉब्लम तो यही है। शिव बाबा क्या लगता है तेरा? सुन रही होगी अभी शायद क्लास हो। कहती ये गलती है, ये गलती है। जब तू पति देहधारी को माने बैठी है तो दुख तो मिलेगा।
दुख तो मिलेगा जब तू देहधारी को पति माने। अंदर बसा हुआ है, मैंने पूछ लिया। ये अंदर क्यों नहीं बसा? मीरा से सपने में भी पूछा तेरा पति कौन, कहती गिरधर गोपाल। उसके पति ने सामने बैठा के पूछा तेरा पति कौन, बोला गिरधर गोपाल। पति ने पूछा। दिल में बसा हुआ था। रात को पूछो, दिन में पूछो, सपने में पूछो, जगह पूछो, देहधारी का नाम कैसे ले सकते? अगर ज्ञान में हो गए, तुम्हें 1 साल भी हो गया, भले 10 साल हो गए, 20-20 साल वालों से पूछ लो तुम्हारा बेटा कौन, बड़े का नाम है विवेक, दूसरे नंबर का संजू, तीसरे नंबर की गायत्री। 3 है? हाँ 3 ही है। और भी कोई है? नहीं नहीं 3 ही है। फिर याद कराना पड़ता। बाबा कौन? फिर वैसे गाते, झंडा उठाते, मेरा बड़ा बेटा कौन? बाबा। याद तो है नहीं तुम्हें, लाइन में तो लगाया नहीं। मैंने ये सैकड़ों जगह प्रैक्टिस कराई है, सब जगह फेल मिले हैं मुझे, सब फेल मिले हैं। पहली बार में पास मेरे को कोई नहीं मिला इस विधि से पूछने में। हाँ थोड़ा सा याद करा दिया और फिर याद आ जाता है ज्ञान दिमाग में से। हाँ अरे नहीं नहीं नहीं, ओ बाबा, बाबा है बाबा। अब याद हो तो मेरे याद कराने से याद आया ना, तेरे दिल में से तो याद नहीं आया, दिमाग की टोकरी में से याद आया। दिल में होता तो तू पहले बोलती। फिर वो काम कैसे करेगा तुम्हारा जब दिल में है ही नहीं वो तो। चलिए बैठ जाओ 2 मिनट, सारे समाधान इसी में है। बैठिए सीधे होके। कोई नहीं, सफाई करो दिल की, टोटल सफाई, केवल बाबा। ओम शांति। कोई भी समस्या है तो नंबर लिख रहे हैं, जो भी पूछ रहे थे। अब ये जो नंबर आया इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ब्रह्मा कुमारी तपोवन के नाम से नंबर आया होगा। ओम शांति।